Yes, good evening, everyone. Today we are going to learn about the rise of nationalism in Europe. हिस्ट्री का है, चैप्टर फर्स्ट है ये, ठीक है. ऑलरेडी वी हैव डन दिस चैप्टर इन पास्ट. आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. मैं आपसे क्वेश्चंस पुट अप करूंगी, आप सबको आंसर्स देने हैं, और जिसको नहीं पता सिंपली से नो. टाइम मत वेस्ट करना कोई भी, ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म? व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म? रेज योर हैंड फास्ट. Very good, Manvi. Very good, Maruf. Yes, Maruf. Tell us about it. The nationalism is a feeling about oneness towards his nation as well as for his country. Very good. Nationalism means unity, right? जब हम एकता रखते हैं, इक्वालिटी रखते हैं, यूनिटी रखते हैं अपने नेशन में, दैट इज नोन एज नेशनलिज्म. ओके, वेरी गुड. एनीथिंग एल्स? यस, मानवी. Ma'am, we can understand by the term nationalism that people who are living in the same region, they share the same historical, political, and cultural background, and they have same cultural values, and they speak the same language, and they have brotherhood among themselves. वेरी गुड, वेल डन. सो मेन कोर कंसेप्ट यही है कि नेशनलिज्म कैसे स्प्रेड हो रहा है, राइट? तो हम नेशनलिज्म कहाँ पे स्प्रेड होने की बात कर रहे हैं? यूरोप में स्प्रेड होने की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो वी हैव, हमारे पास एक फेडरिक सोरियो करके एक पर्सन है, हु इज अ फ्रेंच आर्टिस्ट, ठीक है. तो उसने एक सीरीज ऑफ पेंटिंग्स बनाई थी, ठीक है. तो उसमें इसने क्या अपना इमेजिनेशन शो करा है, उसके बारे में हम बात करेंगे. ओके, किसी को आइडिया है फेडरिक सोरियो के बारे में कि इसने क्या पेंटिंग में सारी चीजें डिस्क्राइब की थी? लाइक जीसस के बारे में, एंजल्स के बारे में. वेरी गुड, मानवी. फुरकान, डू यू हैव एनी आइडिया? फुरकान. यस जी. यस फुरकान, बताओ. जो फेडरिक सोरियो था वो एक पेंटर था. उसने एक 1848 में एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें उसने लिबर्टी की ओर दर्शाया था कि लोग जो है वो किस तरीके से लिबर्टी की ओर जाएंगे. वेरी गुड. तो उसमें बहुत सारी कंट्री के लोग थे, राइट, जो किसको होमेज देते हुए जा रहे थे? स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, ठीक है. तो स्टैचू को हम क्या दे रहे थे? होमेज देते. होमेज मींस रिस्पेक्ट शो करते हुए जा रहे थे. तो ये एक एनलाइटमेंट था. एनलाइटमेंट मीन कि वेलफेयर था कंट्री का, वेलफेयर था नेशन का, ठीक है. तो इसके बारे में ये सारा शो किया गया है. एनीवन एल्स जो बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर पाए? रेज योर हैंड फास्ट. यस, मानवी. Ma'am, in 1848, Frederick Sorio created a series of 4 prints. In these prints, he visualized his dream of a world made up of democratic and social republics. The description is about the first print, which shows that people of Europe and America are marching in a long train and they are offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. In this painting, the Frederick Sorio has shown that all the people, or whether young or old, or whether men and women, were all marching. They were identified through their national flag and the costume they were wearing. The Statue of Liberty was personified as a female figure. She was bearing torch of enlightenment in one hand. In other hand, she bears the Charter of the Rights of the Man. The painter or the artist has also shown that how the monarchies has been not powerful. They on the foreground of the image there were the shattered remains of the symbols of absolute monarchs, and in this picture he has used Jesus and Christ to show the fraternity among all the nations. वेरी गुड, वेल डन. ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? अगर क्लियर नहीं हुआ, Yes. डू वन थिंग. ठीक है मारूफ, ओके. अगर नहीं क्लियर हुआ, डू वन थिंग. आपकी जो चैप्टर है इसका फर्स्ट पेज ही है हमारा, ठीक है. उस पे पिक्चर प्रॉपरली ड्रॉ हो रखी है. वो पिक्चर को देखो, कंसिडर करो, अच्छे से ऑब्जर्व करो, सब चीजें समझ आ जाएगी. वहां पे मोनार्की से रिलेटेड नीचे जो सारी चीजें हैं वो गिरी हुई है,
ठीक है, लोग जो है सारे अलग अलग कंट्री के फ्लैग्स लेके क्या जा रहे हैं, होमेज देते हुए जा रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। एंड ऊपर से जीसस क्राइस्ट और उनके एंजल्स क्या कर रही है, ब्लेसिंग्स दे रही है, जो फ्रेटर्निटी को शो कर रहा है। फ्रेटर्निटी मींस ब्रदरहुड को। ठीक है, क्लियर? Yes. Yes, Sachin, you were saying something. Sachin, you were raising your hand. Tell me. Nothing be nothing. Okay, समझ आ गया इतना? कोई डाउट तो नहीं है अब? No, दी। ओके, यहाँ पे देखो ये लाइन लिखा हुआ है, फेडरिक सोरियो, a बहुत French artist, 1848 prepared a series of 4 print visualizing his dream of a world made by of democratic and social republic. जो भी पहले मोनार्कियल सिस्टम चलता था, एब्सोल्यूट मोनार्क चलता था, ठीक है, सिंगल पर्सन का जो राज चलता था, उसको हटाने के लिए, नेशनलिज्म लाने के लिए ये सब किया गया। ठीक है, उत्सव विल टेल अस, उत्सव अगर हमें नेशनलिज्म को स्प्रेड करना है, ठीक है, तो कौन कौन से हमें फैक्टर्स कंसिडर करने होंगे सो दैट यूनिटी क्रिएट हो हमारे नेशन में? यस उत्सव। उत्सव, you may start now. Unmute yourself. Utsav, are you there? Okay, no worries. Sachin will give answer. Sachin, अगर हमें नेशनलिज्म क्रिएट करना है तो हमें क्या क्या चीजों को कंसिडर करना है, क्या क्या फैक्टर्स है जिनको हमें देखना पड़ेगा, जिसकी वजह से नेशनलिज्म या तो यूनिटी या इक्वालिटी क्रिएट होगी हमारे नेशन में? ये सचिन। दे रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो हटाना पड़ेगा हमें। वेरी गुड। और एडवर्टीजमेंट करनी होगी और लाइक प्रोटेस्ट करनी पड़ेंगी कि जो वेरी गुड। ज्यादा से ज्यादा लोग हैं हमसे जुड़ सकें। ओके, गुड। यस स्पीकर। ओके, तो हमें नेशनल एंथम, राइट, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, हमारे यहाँ पे नेशनल बर्ड है हमारे पास, जो हर किसी का बर्ड है, राइट, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज नेशनल बर्ड, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, राइट। तो ये सबके लिए है। अब हर किसी कास्ट का अलग अलग फ्लैग तो नहीं है, नो, हम सभी के पास एक ही फ्लैग है, राइट, जो कौन कौन से कलर से बना है, ऑरेंज, व्हाइट एंड ग्रीन। ठीक है, तो इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यस, अगर हमें नेशनलिटी या ये हमारा जो नेशनलिज्म है या यूनिटी है या फ्रेटर्निटी, अगर इन्हें क्रिएट करना है तो हमें जो कास्ट से रिलेटेड जो डिस्क्रिमिनेशन है सबसे पहले वो हटाना पड़ेगा। वेरी गुड सचिन। इज इट क्लियर टेल हियर? कोई डाउट तो नहीं है? No, ओके, No, ma'am. ओके, ओके, yes. So we have some points, okay, 1 to 5 points we have. So one first point will be read by Maruf. Yes, Maruf, you can read. The first print shows the people of Europe and America marching in a long chain and offering homage to a Statue of Liberty as they pass it. The torch of enlightenment was carried by a female figure in one hand and Charter of Rights of Man in the other. वेरी गुड। ये सारा एक्सप्लेन मानवी कर चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है इसमें तो मेरे से पूछ सकता है अभी। किसी को कोई डाउट है इसमें? No, the, ओके, ठीक है, no, the, ओके। नेक्स्ट वन विल बी रीड बाय सचिन। यस सचिन। the second part. On the earth, in the foreground, lie the shattered remain of the symbol of absolutist institutions. वेरी गुड। सो इसका मतलब वही है जो मैंने आपको बताया था ना, कि नीचे मोनार्क से रिलेटेड सारी चीजें क्या है, शैटर्ड हो रखी है। ठीक है, वो सारे सिंबल्स हैं जो किसको, मोनार्क को सिंबलाइज करते हैं, मोनार्क को शो करते हैं। ठीक है, पिक्चर को साथ साथ में देखते जाओ और ये पॉइंटर्स रीड करते जाओ, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है,
यस, मानवी रीड करो थर्ड पॉइंट. In Soryu's utopian vision, the people of the world are grouped as distinct nations, identified through their flags and national costume. Very good. Now fourth one. Just a minute. Yes. Utsav. Utsav, am I audible? Utsav. मारूफ, एक बार उत्सव को मैसेज करना व्हाट्सएप पर. Furkan, by the time you can read the fourth point. Furkan. Okay, ji. The procession was led by the United States, Switzerland, followed by France and Germany. Following the German people are the people of Austria, the kingdom of the two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary, and Russia. वेरी गुड. तो जो हमारे यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड है, ये सारी कंट्रीज ना एक दूसरे को फॉलो कर रही थी. ठीक है. जैसे कि सबसे पहले हमारा नेशनलिज्म फ्रांस में आया, हम सभी को पता है, राइट. तो फ्रांस के साथ साथ जर्मनी में आया, उसके बाद ऑस्ट्रिया में आया, देन किंगडम्स ऑफ टू सिसिलीज में आया. ठीक है. देन वैसे ही इंग्लैंड में, आयरलैंड में, हंगरी में, यहाँ सारी जगहों पे क्या आया, नेशनलिज्म आना शुरू हो गया. क्लियर होता है ना, जैसे एक पर्सन को देख के दूसरा पर्सन अल्टीमेटली मोटिवेट होता है, राइट. अगर एक पर्सन बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहा है अपनी लाइफ में, तो अल्टीमेटली दूसरा पर्सन देखेगा यार ये बहुत हार्डवर्क कर रहा है, तो मुझे भी करना है. सेम एज यहाँ पर भी नेशनलिज्म एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा है. ठीक है. क्यों? क्योंकि लोग एक दूसरे से मोटिवेट हो रहे हैं, यहाँ पर आइडियाज मिल रहे हैं दैट हाउ वी कैन टेक स्टेप अगेंस्ट मोनार्की. ठीक है. मोनार्कियल सिस्टम कैसे इसके अगेंस्ट जा सकते हैं. यस, द लास्ट वन इज फिफ्थ. yes, मानवी रीड करो. From the heavens above, Christ, saints, and angels gaze upon the scene. They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world. वेरी गुड. ठीक है, समझ आ गया. अभी सारा समराइज कर दिया था, मानवी ने भी, मैंने भी, और आप सबने पार्टिसिपेट करा इसमें. क्लियर टिल हियर? Yes. Yes, the ओके, दैट्स ग्रेट. सचिन, इज इट क्लियर? समझ आ गया डियर? Yes, Di. Yes, ओके. उत्सव, उत्सव आवाज आ रही है? yes, Di. ठीक है, क्लियर हो गया उत्सव? इधर तक कोई डाउट तो नहीं है? No, Di. ओके. यस, सो द नेक्स्ट वन इज, हम क्या बात करेंगे अब, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ अ नेशन. कैसे आइडिया ऑफ नेशन, नेशन बनाने का, नेशनलिज्म स्प्रेड करने का ये आइडिया कैसे आया. ठीक है. हम ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जो हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला चैप्टर है, उसमें कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वहां पे एक मिस कम्युनिकेशन की वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ. ठीक है. एंड आफ्टर दैट एक रीजन बन के रह गया कि ये हुआ क्यों था, बिकॉज ऑफ द थर्ड एस्टेट. जो थर्ड एस्टेट था वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था बाय क्लर्जी. क्लर्जी लोग वो थे जो चर्च से रिलेटेड थे, तो उनकी वजह से जो थर्ड क्लास लोग थे, थर्ड एस्टेट के जो लोग थे, जिसमें पीजेंट्स आते थे, फार्मर्स आते थे, आर्टिसंस, मिडिल क्लास लोग, पुअर क्लास लोग, ये सारे लोग आते थे. तो वो लोग ओवरबर्डन थे किसको लेके, टैक्स को लेके, क्योंकि टैक्सेशन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को पे करना पड़ता था. ठीक है. तो हमारा यहाँ से फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू होता है. क्लियर? उसके बाद हमारे यहाँ पे बात होती है कि कैसे नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ. तो कुछ लोग थे जो एजुकेशन बैकग्राउंड से थे. ठीक है. उन्हें नॉलेज थी कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशन और नेशनलिज्म और यूनिटी.
ठीक है, तो कैसे स्प्रेड कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो सारे आइडियाज उन लोगों के पास थे. एंड आफ्टर दैट दे मेड वन ग्रुप विच इज नोन एज मारूफ. जैकोबिन क्लब. वेरी गुड. जैकोबिन क्लब्स बने और वहां पे क्या किया जाता था, ग्रुप मीटिंग होती थी जिसमें लोगों को अवेयर किया जाता था कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, यू विल गेट दिस, यू विल नॉट गेट दिस. तो ये सारी चीजें बताई जाती थी उन लोगों को, बिकॉज सारे लोग मोनार्कियल सिस्टम से डरते थे, आवाज नहीं उठाते थे कि राजा मार देगा ये सोच के. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिससे वो लोग मेंटली फिजिकली टॉर्चर हो रहे थे. एंड वन डे दे टुक स्टेप अगेंस्ट इट. ठीक है, सो वन बाय वन विल टॉक अबाउट द पॉइंट्स. सबसे पहले यहां से ड्यूरिंग से लेकर स्टेट तक. मानवी एक बार रीड कर दो. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought huge changes in the political and mental world of Europe. The end result of these changes was the emergence of the nation state. वेरी गुड. सो 19th सेंचुरी के टाइम पर, 19वीं शताब्दी के टाइम पर व्हाट हैपेंड, नेशनलिज्म जो है वो आ रहा था. ठीक है, और नेशनलिज्म आने की वजह से पॉलिटिकली एंड मेंटल, मतलब कि जो हमारा मेंटल स्टेटस है, उन दोनों चीजों में क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, वो भी पूरे वर्ल्ड में. ठीक है, और रिजल्ट क्या आया हमारा कि लोगों के जो नेशंस है वो नेशन स्टेट बन रहे हैं. ठीक है, जो टेरिटरीज है, जो टेरिटरी कैप्चर्ड है, वो सारी चीजें अब छूट रहे हैं. जो लोग बंदी है, जो लोगों को जेल में डाला गया था, जिन लोगों को टॉर्चर किया जाता था, अब वो लोग निकल रहे हैं उन सारी चीजों से. ठीक है, तब वहां पे नेशन स्टेट्स इमर्ज हो रहे हैं. क्लियर? तो मतलब कि जो लोग हैं अपने टॉर्चर से बाहर आ रहे हैं, हम ये बोल सकते हैं. क्लियर हो गया इतना? Yes. Yes. यस. सो अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन, हाउ नेशन स्टेट्स क्रिएटेड. यस. सो द फर्स्ट पॉइंट इज, लेट मी हाईलाइट इट फर्स्ट, व्हिच इज दिस. यस, वही सिंपल सा लिखा हुआ है जो हमने डिस्कस करा था. ठीक है, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना है तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा ये. ठीक है, मारूफ रीड करो. In 1789, nationalism came with French Revolution, and the political and constitutional changes led to transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. Various measures and practices were introduced, such as ideas of patrie, the fatherland, and la citoyen, the citizen. A new French flag, the tricolor, was chosen to replace the former one. वेरी गुड. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा मोनार्कियल सिस्टम चल रहा था, तो वो सारी अब चीजें कन्वर्ट हो रही है. जैसे कि मोनार्की का पहले कुछ और था, फ्लैग अब कोई और बदल रहा है. तो ये सारी फ्लैग्स के बारे में, मतलब दोनों फ्लैग के बारे में बताया गया कि क्या चेंज किया गया है. प्लस आइडिया ऑफ फादरलैंड क्रिएट किया गया, सिटीजन्स को एक इम्पोर्टेंस दी गई. ठीक है, ये सारी चीजें अब क्या हो रहा है, प्रैक्टिस में आ रही है. ठीक है, पहले उन्होंने आइडिया क्रिएट करा एंड आफ्टर दैट उन्होंने उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट किया एंड पॉलिटिकली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली चेंजेस लेकर आए. क्लियर? Yes. अगर आपके एग्जाम्स में आ जाए कि सबसे पहले नेशनलिज्म कहाँ आया था, तो वो है हमारा फ्रांस में. ठीक है, इज इट क्लियर? Yes. Yes. यस मानवी. No, ma'am, मैंने बस यही कहा था. Yes, ma'am, it is clear. ओके ओके, दैट्स ग्रेट. ठीक है, सेकंड पॉइंट, उत्सव रीड करो. यस उत्सव. Democracy destroyed in France by Napoleon, and the Civil Code of 1804, known as Napoleon Code, did away with long privileges and based on birth absolute Yes, very good. Establish equality before the law. establish equality before law, and so the right of Very good.
ठीक है, ऑनलाइन क्लास तुम मतलब आफ्टर सो लॉन्ग यू आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, अब लेनी पड़ेगी भाई, डेली एग्जाम्स है ना, रिवीजन क्लासेस अब ऐसे ही करनी है हमें. यस, मानवी, विल यू एक्सप्लेन दिस टॉपिक, दिस पॉइंट? Yes, ma'am. यस मानवी. Ma'am, in 18, as the Napoleon was a dictator, so he destroyed the democracy in France, and he made some changes, nice changes, so that the people earlier were frustrated, did not now also want protest against it. So he made a law, or also known as Napoleonic Code of 1804. In this code, he did away all the privileges based on the birth, and he established equality before the law and secured the right to property. This code of Napoleon was also extended to other areas of the Europe in which the Napoleon had annexed the territories. There, he simplified the administrative divisions and brought a uniform law of weights and systems. Very good, very good. Maruf? Yes, the Yes, Maruf, you can explain in Hindi, okay? So that सबको clear हो जाए. Maruf, yes, start. नेपोलियन ने डिक्टेटर जब फ्रांस में डेमोक्रेसी खत्म कर दी, लेकिन उसने कुछ अच्छे चेंजेस भी लाए जिसको हम नेपोलियन सिविल कोड 1804 से भी जानते हैं, जिसमें उसने जितने भी प्रिविलेज थे, राइट टू बर्थ, उसको मतलब अबॉलिश कर दिया और सबको मतलब इक्वलिटी दिलाई बिफोर द लॉ, एंड जो राइट टू प्रॉपर्टी थी उसको सिक्योर किया फॉर द फ्यूचर. वेरी गुड बोथ ऑफ यू, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा. सो बेसिकली ये क्यों करा नेपोलियन ने कि सबसे पहले तो डेमोक्रेसी को एबॉलिश कर दिया, डिमिनिश कर दिया, एंड आफ्टर दैट वो लेकर आ रहा है हमारे लिए लॉज लेकर आया. वो इसलिए लेकर आया कि जो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है सिटीजन, जो इतने ज्यादा भड़के हुए हैं, वो चुप हो जाए थोड़े टाइम तक, कि उनकी भी जो ईगो है या जो उनकी नीड्स है वो सेटिस्फाई हो जाए. दैट इज वाई वो कुछ लॉ लेकर आया, ठीक है, कुछ रूल्स लेकर आया जो कि नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जाने जाते हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में Yes. आता है, 3 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है नेपोलियन के बारे में. क्लियर? इज इट क्लियर टिल हियर? Yes. Yes. Okay, now you can take 5 minutes and Yes. revise everything which I taught you, and I already shared the notes on WhatsApp. ठीक है, देख लो, ध्यान से पढ़ लो, कोई डाउट आता है तो पूछ लो.